तो जब लिमिट्स पढ़ाऊंगा ना तब मेरे को ध्यान दिलाना ये, क्योंकि अभी मैंने गलती मतलब मेरे मुंह से निकल गया बोलने के लिए। अभी शायद किस तरीके से कन्वर्ज करना है वो समझाना डिफिकल्ट है, लिमिट्स के बाद थोड़ा समझा पाऊंगा। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। तो ये हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में भी कर चुके हैं कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, है ना। ये हमने इस तरीके से समझा था कि हमारे पास n डिफरेंट चीजें पड़ी और यू आर अलाउड टू सेलेक्ट एनी नंबर ऑफ थिंग्स। तो हम क्या करते हैं, या तो n में से 0 उठा लिया, या तो n में से 1 उठा लिया, या तो n में से 2 उठा लिया, और ऐसे करते करते n में से n उठा लिया। और या बोल रहा हूँ तो बीच में प्लस वाला साइन है ना। या फिर दूसरा आदमी इस तरीके से सोच सकता है कि मैंने पहले को उठाया या नहीं उठाया, दो ऑप्शन, दूसरे को उठाया या नहीं उठाया, और ये सबके साथ हमने कर लिया हर आइटम के साथ, तब जाके कंप्लीट हो रहा है। तो 2 की पावर n तरीके वहां से। बाइनोमियल में बहुत आसान प्रूफ है कि बाइनोमियल हमने एक्सपेंड किया 1 + x की पावर n, ये देखो इसको एक्सपेंड किया और x की जगह हमने 1 रख दिया, है ना। दिस इज ट्रू फॉर एनी x। सो हमने x की जगह 1 रख दिया तो हमें ये मिल गया। अच्छा, अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, 0, है ना। और राइट साइड में क्या मिलेगा, राइट साइड में मिलेगा C0 - C1 + C2 - C3 + C4 माइनस एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 0, है ना। अच्छा, माइनस वाले टर्म को लेफ्ट में ले आओ, तो C1 + C3 + C5 एंड सो ऑन इज इक्वल टू क्या आ रहा है, C0 + C2 + C4 एंड सो ऑन, है ना। तो हमें दिख रहा है सम ऑफ इवन कोफिशिएंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये इवन कोफिशिएंट्स हैं। बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं इस चीज में कि पहला टर्म तो क्या है, पहला NC0 है ना, तीसरा NC2 है, तो NC0 NC2 NC4 ये सारे ऑड कोफिशिएंट्स हैं। ओके, तो मान लो ये के है, ये भी मान लो के है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2k, है ना। और इन दोनों का सम तो ये है, वो क्या है, वो है 2 की पावर n, तो k क्या हो जाएगा, 2 की पावर n - 1, है ना। तो सम ऑफ इवन कोफिशिएंट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड कोफिशिएंट इज इक्वल टू 2 की पावर n - 1। दोनों में बराबर बराबर बांट दिए 2 की पावर n को। ठीक है ना। ओके, अब सम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव बाइनोमियल कोफिशिएंट, ये याद करो, हमने धोनी का एग्जांपल लेके किया था कि मान लो n+1 प्लेयर्स में से हमें r प्लेयर्स की टीम बनानी है ना। तो कितने तरीके हो जाएंगे, तो n+1 CR। दूसरा आदमी सोचता है मैं ये देखना चाहता हूँ कितनी ऐसी टीमें बनती हैं जिनमें धोनी खेलता है और कितनी ऐसी बनती है जिसमें नहीं खेलता। तो कितनी ऐसी टीमें बनेंगी जिनमें धोनी खेलेगा, तो n, अब धोनी को खेलना ही खेलना है, तो एक तो हमने सेलेक्ट कर लिया, तो बच गए n+1 में से एक तो निकल गया, एक ही n बच गया। अब n में से हमें r - 1 सेलेक्ट करने होंगे क्योंकि धोनी को तो खिलाना है, या फिर धोनी को अगर नहीं खिलाना तब भी n बच गए, लेकिन अब धोनी को खिला नहीं रहे तो n में से हमें r सेलेक्ट करने पड़े, है ना। तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होती है।
ठीक है, इसको हम ओपन करके और सिंप्लीफाई करके भी प्रूफ कर सकते हैं, तो ये वाला मेथड भी लिख लो। ये तो जो हमने क्या किया था, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाला था अभी बाइनोमियल में, तो ये किया ही था हमने TR+1/TR, तो ये हमारा आया था। ठीक है, ये तो याद रखना है, ये भी याद रखना है, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी भी याद रखना। ठीक है, इन सब में मैं डिटेल में नहीं जा रहा, इसको तुम ओपन करोगे तो तुम्हें ऐसे दिख जाएगा। चलो आगे कुछ सवाल है, इनको करो। फर्स्ट वाला बहुत आसान है, 1+x⁴n का एक्सपेंशन लिखो। यही किया, हाँ, और x की जगह 3 रख दोगे तो हमें ये मिल जाएगा, है ना, 4n आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो LHS में लिखा हुआ। ठीक है, सेकेंड वाले के लिए देखो, एक मेथड है डिफरेंशिएशन का। यहाँ देखो, C0 के सामने 1 लिखा हुआ है, C1 के सामने 2 लिखा हुआ है, C2 के सामने 3 लिखा हुआ है ना। हमें ये समझ में आ रहा है कि डिफरेंशिएट करके ये 2 यहाँ पे आ जाएगा, है ना। लेकिन हम एक काम करते हैं, हमें तो 3 चाहिए C2 के आगे, C1 के आगे 2 चाहिए, तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। और ऐसे करते करते ये मिल जाएगा, और लेफ्ट साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1+x⁴n प्लस n टाइम्स x इंटू 1+x⁴n-1 चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ पुट क्या, x = 1। ठीक है, तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो लिखे हुए उसके आगे भी कुछ कोफिशिएंट्स हैं, है ना, जैसे इसमें भी था, लेकिन इसमें कोफिशिएंट जो है वो ऐसे बढ़ रहा है, GP में 3 3²3³ तो बहुत समझ में आता है, सीधे 3। अब अगर इस टाइप से तो उसको डिफरेंशिएट करके, मतलब AP में बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है, या दो दो करके बढ़ रहा है, दो दो करने वाले भी एग्जांपल्स पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, दो दो करके बढ़ रहा होता है तो क्या करते हैं, पहले बताओ। दो दो करके बढ़ रहा होता है ना, तो यहाँ x की जगह x² लिख, x की जगह x² लिख देते तो यहाँ x² आता है, यहाँ x⁴ आता है ना। फिर डिफरेंशिएट करते तो दो दो करके बढ़ रहा है, लेकिन तुम बोलोगे उसमें तो ऐसा ही आ रहा है कि 0 2 4 ऐसे ही थोड़ी दो दो बढ़ता है, दो दो तो ऐसे भी बढ़ सकता है, 1 3 5, तो 1 3 5 चाहिए था तो
डिफरेंशिएट करके उसमें x से मल्टीप्लाई, सॉरी x की जगह x स्क्वायर लिखते है ना, तो यहाँ स्क्वायर 4 आता, फिर उसको x से वापस से मल्टीप्लाई कर देते तो क्यूब और 5 आता है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। 3 करके बढ़ रहा है तो हम x की जगह x क्यूब लिख लेते हैं, है ना। फिर वो किस तरीके से बढ़ रहा है उसको किसी से मल्टीप्लाई करके हम सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक तो मेथड ये होगा। एक दूसरा मेथड है, ये लिख लो, whenever coefficients of binomial coefficients, लिखो whenever coefficients of binomial coefficients are in AP, use Gaussian trick। गॉस ने क्या किया था जब सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम निकालने के लिए, कि जिसका सम निकालना है उसको उसने x बोल दिया। किसका सम निकालना है x बोल दिया, यहाँ पे कुछ और बोल देते हैं, m बोल देते हैं। जिसका हमें सम निकालना है उसको m बोल देते हैं। किसका निकालना है, C0 प्लस 2C1 प्लस 3C2 और ऐसे करते करते n+1 Cn, है ना। फिर उसने क्या बोला था कि इसको घुमा के लिखो, तो जब घुमा के मैं लिखूंगा तो यहाँ क्या लिखूंगा, n+1 Cn लिखूंगा, है ना। लेकिन Cn की जगह मेरे को पता है कि हम C0 भी लिख सकते हैं। अच्छा, इससे पिछली वाली टर्म क्या होती है, इससे पिछली वाली टर्म होती nCn-1, तो Cn-1 की जगह C1 लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। यहाँ पे क्या आता है C0, और C0 को हम लिख सकते हैं Cn। फिर हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। गॉस ने क्या किया था, ऐड किया, तो वही वाली ट्रिक अपनाएंगे। तो यहाँ हमें दिखेगा कि हमें n+2 टाइम्स C0 मिल रहा है, n+2 टाइम्स C1 भी मिल रहा है, n+2 टाइम्स C2 भी मिल रहा है, सारे टर्म्स n+2 टाइम्स मिल रहे हैं। और इसका सम हमें मालूम है 2 की पावर है ना। तो ये हो गया n+2 इंटू 2 की पावर n, ये 2m हो गया। हमें m चाहिए था तो m हो गया हमारा n+2 इंटू 2 की पावर n-1। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड है, मेथड 3। इसमें जनरल टर्म लिख लो। तो इसका जनरल टर्म है, सामने r है, या फिर शुरुआत करते हैं जैसे nC0 लिखा हुआ है ना, तो nCr है और इसमें r+1 से मल्टीप्लाई किया, C0 में 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, 0 में 1 से मल्टीप्लाई किया होगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो NCR में r+1 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, इसका सिग्मा हमसे पूछ रहे हैं r = 0 से लेकर n तक, राइट। अब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, rC0 n NCR प्लस r मल्टीप्लाइड बाई NCR। अब बेसिकली इसको इन दोनों को सम करके इस तरीके से मल्टीप्लाई करो, सॉरी इस तरीके से इसको बनाने की कोशिश करो कि ये k टाइम्स
या k प्लस मतलब जो भी है k टाइम्स सम कांस्टेंट टाइम्स सिग्मा n या फिर n प्लस वन या फिर n माइनस वन c कुछ r या r माइनस वन इस टाइप का कुछ आ रहा है। तो वो जो कांस्टेंट होगा, जैसे n यहाँ पे बदल क्या है, बदल रहा है r, है ना। तो बेसिकली जो r बदल रहा है ना, यहाँ पे जो r बदल रहा है, ये जो k था यहाँ पे वो बदल रहा था। इस बदलने वाली चीज को जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, r प्लस वन इंटू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, ऐसा लिखा हुआ है ना। अब देखो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है कि अगर मैं r से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, तो r से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं, तो r से पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा तो फैक्टोरियल n, और नीचे वाले फैक्टोरियल r से एक r कट जाएगा और फैक्टोरियल r माइनस वन बचेगा और फैक्टोरियल n माइनस r बचेगा, प्लस वन से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। इसका सिग्मा बोल रहा है वो, ठीक है। अब इधर देखो, इसको तो हम एनसीआर नहीं लिख सकते, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट केवल n ही है, n में ही हम कुछ कर सकते हैं। तो अगर देखो मैं इसको n फैक्टोरियल को n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल लिखूँ, तो बेसिकली मैं लिख रहा हूँ n मल्टीप्लाइड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस ये तो एनसीआर है ना, इस पूरे का सिग्मा। अब दो टर्म्स पे सिग्मा लगा हुआ है तो हमें पता है सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव होता है सम पे, तो ये n बाहर लिया जा सकता है। और ये वाली चीज देखो लिखी हुई है n माइनस वन सी आर माइनस वन, और ये वाली चीज, ठीक है। अब सिग्मा एनसीआर क्या होता है, टू की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा, टू की पावर n माइनस वन, है ना, प्लस ये क्या लिखा हुआ है, टू की पावर n। ये थर्ड, तो जैसे गॉस वाला मेथड पिछले वाले में था, है ना, इसमें नहीं लग सकता बिकॉज एपी में तो है कोफिशिएंट लेकिन नीचे है ना। तो बेसिकली कोफिशिएंट एपी में नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट माइनस वन बाई टू प्लस वन बाई थ्री माइनस वन, ये एपी में थोड़ी है, तो वो तो नहीं रख सकता। तो जब भी बाइनोमियल कोफिशिएंट नीचे होते हैं, तो अगर ऊपर होते हैं तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन से किया, ऐसे ही अगर नीचे होते हैं तो हम इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। तो अगर मैं कॉपी करके लेके आता हूँ ये, इसका
1 प्लस एक्स की पावर n, इसको हमने अगर एक्सपेंड किया तो हमें ये चीज मिल गई। अब हमें मालूम है कि अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा, इसको मैं अगर इंटीग्रेट कर दूंगा, ठीक है, तो नीचे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, है ना। लेकिन इंटीग्रेट करने पे तो दोनों साइड कुछ ना कुछ कांस्टेंट आते हैं, इंटीग्रेट करने पे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आता है ना। तो हम थोड़ी बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड इंटीग्रेट कर दिया तो बराबर है। तो उस चीज को नलीफाई करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज इंटीग्रेट करें किसी लिमिट के अंदर, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम 0 से x में इंटीग्रेट कर लेते हैं पूरे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। कहाँ से कहाँ थे, कहाँ से लेके कहाँ था, 0 से लेके x तक। ये क्या आ जाएगा, c0 प्लस c2x बाय 2 प्लस c3 x³ बाय 3 एंड सो ऑन cn x की पावर n+1 बाय n+1। कहाँ से लेके कहाँ तक, 0 से लेके x तक। तो अगर यहाँ पे हम लगाएं, इसको अप्लाई करें 0 से लेके x तक, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर n+1। x रखने पे ये मिल रहा है और 0 रखने पे मिलेगा -1/n+1। और राइट साइड में क्या मिलेगा, तो राइट साइड में x रखने पे यही मिलेगा एज इट इज, है ना। और 0 रखने पे 0 मिलेगा, तो मैंने रखा नहीं। 0 रखने पे 0 मिलेगा तो लिखा नहीं, ठीक है। ओके, अब एक काम कर सकते हैं कि जो हमसे पूछा हुआ है उस पर ध्यान दें। ये पूछा है हमसे, तो ये क्या रखने पे हमें मिल रहा है, मैंने कुछ गलती कर दी है। c0x c1x² 2, है ना, c3x³ बाय c2, ये मिल गया। तो क्या रखने पे हमें ऊपर वाली चीज मिल जा रही है x की जगह, तो x की जगह हमें दिख रहा है क्या रखने पे मिल रहा है। अगर हम -1 लिखेंगे तो प्लस माइनस ऑल्टरनेटिव टर्म आने लगेंगे, तो -1 लिख दो, मिल जाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो जैसे ये ऑल्टरनेटिंग टर्म आ रहा है ना, ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें ऐसा दिया हो c0 प्लस c2/3 प्लस c5/5, सॉरी c0 प्लस c2/3 प्लस c4/5, है ना। तो उस केस में क्या करेंगे, एक बार 1 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे और ऐड करेंगे, है ना, या सब्ट्रैक्ट करेंगे डिपेंडिंग ऑन रिक्वायरमेंट। और इसमें भी वो सेम चीज कि नीचे जो तुम्हें मिल रहा है ना, वो 2 3 की जगह मान लो ऐसा होता 4 6, तो x की जगह हमने x² रख दिया होता, उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया, है ना, ठीक है। तो और प्रॉब्लम्स करेंगे ऐसी इसमें तुम्हारे डीपीपी में।